मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इतिश्री मेहरा और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है बच्चों संचार मतलब जिन भी चीज़ों के थ्रू हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे के पास अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशंस, या बात करने के तरीके या एक दूसरे से कम्युनिकेट या संचार के साधन। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम क्या चीज़ जानने में या कौन कौन सी चीज़ें जान पाएंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन या संचार क्यों महत्वपूर्ण हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन के डिफरेंट वेज जान पाएंगे। लाइक हम लेटर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, कंप्यूटर लैपटॉप्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो उन सब वेज़ के बारे में या डिफरेंट वेज़ के बारे में हम जान पाएंगे। द मीन्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन, हम जान पाएंगे, क्या जान पाएंगे, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है। सो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेजेस और इंफॉर्मेशन। मैसेजेस मतलब संदेश, मैसेजेस मतलब क्या हो गया, संदेश। सब पेंसिल लिख के रखेंगे अपने पास और सारे मीनिंग्स नोट करेंगे नोटबुक के अंदर। और इंफॉर्मेशन यानी सूचना। ओके, सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, सेंडिंग मतलब भेजना, एंड और रिसीविंग मतलब प्राप्त करना, भेजना या संदेश प्राप्त करना या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन मीन्स टू सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन। आगे देखो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड फास्टर। जो कम्युनिकेशन है उसने क्या कर दिया है, हमारी ज़िंदगी को कैसा बना दिया है, सरल बना दिया है, एंड फास्टर और तेज़ बना दिया है। वी हैव मैनी वेज टू सेंड दीज मैसेजेस, हमारे पास इन संदेशों को भेजने के लिए या इन मैसेजेस को भेजने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। सो देखो, फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संचार किसे कहते हैं, जैसे हमारे कोई पर्सनल मैसेज होते हैं तो वो हम किन के थ्रू या किस वे में हम भेज सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 76 से। ओके, लेटर्स, टेलीफोन, मोबाइल एक्सेट्रा आर दी पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेटर यानी पत्र जो है, टेलीफोन जो है, मोबाइल है, ये सारे क्या हैं, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं। फर्स्ट लेटर, इट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, बहुत पुराना तरीका है कम्युनिकेशन का। ठीक है, जैसे अपन लेटर लिख के लेटर बॉक्स पे डालेंगे और वो चला जाएगा। ठीक है, देखो आगे हम पढ़ते हैं, आगे आएगा। इन एशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय में पीपल यूज्ड द पिजन्स और हॉर्स राइडर्स टू सेंड देयर मैसेजेस। पुराने समय में या प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, कबूतर के थ्रू या घोड़े पर सवार होकर अपने मैसेजेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे या भेजते थे। आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 77 पर। नाउ अ डेज वी हैव पोस्ट ऑफिस विच हेल्प्स अस टू सेंड और रिसीव मैसेजेस। पर आजकल क्या है, हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं जो हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं मैसेजेस भेजने में और प्राप्त करने में। जैसे पहले क्या होता था, कबूतर के थ्रू संदेश भेजे जाते थे, या एक जो इंसान होता था वो क्या करता था, घोड़े पर सवार होकर जाता था संदेश देने के लिए। पर अब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस लग गए, जगह जगह पर पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें पत्र डाल देते हैं और वो जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आगे देखो, वी बाय पोस्ट कार्ड्स, हम खरीदते हैं किनको, पोस्ट कार्ड्स को, एनवेलप्स लिफाफों को, इनलैंड्स
स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। किन किन चीज़ों को खरीदना पड़ता है हमें एक पत्र भेजने के लिए या एक लेटर भेजने के लिए? पोस्ट कार्ड, एनवेलप, इनलैंड्स, स्टैम्प्स, ये हम सबको पोस्ट ऑफिस से खरीदना पड़ता है। वी राइट आर मैसेजेस एंड एड्रेस ऑन दी बैक साइड, हम क्या करते हैं, हम वो पोस्ट कार्ड लेते हैं, उसके पीछे अपना संदेश और जहाँ का वो पता होता है या जहाँ हमें भेजना होता है वो लिख देते हैं। देन वी पुट इट इनटू लेटर बॉक्स, फिर हम क्या करते हैं, उसको लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स एंड टेक्स देम टू द नियर बाय पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, उन सब लेटर्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है या इकट्ठा करता है और कहाँ ले जाता है, पास वाले नियर बाय पोस्ट ऑफिस में, यानी पास वाले पोस्ट ऑफिस में उसको ले जाता है। He sorts out the letters and then these letters are sent to different cities, मतलब ये क्या करता है, शॉर्ट आउट मतलब अलग अलग करता है। शॉर्ट आउट मतलब क्या करता है, अलग अलग करता है या चुनता है किनको, पत्रों को या लेटर्स को, और फिर क्या करता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भेज देता है। लेटर्स आर अगेन शॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू द एरियाज एंड देन अ पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स टू देयर रिसीवर्स, फिर क्या होता है, उस शहर में जाने के बाद उनको फिर से छांटा जाता है या शॉर्ट आउट किया जाता है या चुना जाता है, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा लेटर कहाँ का है, जैसे बहुत कुछ एक केशवपुरा का है तो कुछ महावीर नगर का है, कुछ तलवंडी के हैं, गुमानपुरा के हैं, तो उन एरियाज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको अलग अलग छांट लेते हैं या शॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पोस्टमैन जाता है और जो भी प्राप्त कर, मतलब जिनको भी भेजना होता है उनको जाकर दे आता है, ठीक है, या डिलीवर कर देता है। वी कैन सेंड दी मनी ऑर्डर, हम क्या कर सकते हैं, मनी ऑर्डर मतलब पैसे भी भिजवा सकते हैं, एंड पार्सल्स थ्रू दी पोस्ट ऑफिस, हम क्या कर सकते हैं, पैसे भिजवा सकते हैं, और पार्सल यानी कुछ सामान जो होता है ना वो भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर बना हुआ है, देखो ये तो क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। इसमें यहाँ पर हमें ये विंडो है, यहाँ पे हमें जाके और वो लेना पड़ता है स्टैम्प्स वगैरह, और उसके बाद उसको लेटर बॉक्स के अंदर डालना होता है। ओके, तो ये तो हो गया लेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेलीफोन। तो टेलीफोन क्या हो गया, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, बहुत ही सामान्य और तेज़ चलने वाला कम्युनिकेशन का वे है। थ्रू टेलीफोन वी कैन टॉक टू अ पर्सन हु इज़ एट फार ऑफ प्लेसेस, मतलब टेलीफोन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं जो बहुत दूर वाले या बहुत दूरी वाले स्थान पर है। इन मॉडर्न एरा मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी पॉपुलर, आज के जो समय है या आजकल का जो समय है उसमें क्या फेमस है या क्या पॉपुलर है, क्या चल रहा है, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए जाते हैं इंस्टीड ऑफ टेलीफोन। ओके, मतलब टेलीफोन की बजाय आजकल क्या यूज़ में लिया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ में लिए जा रहे हैं। वी कैन कैरी दैम वैन एवर वी गो, हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी हम चाहते हैं या जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम उनको लेके जा सकते हैं। किनको, मोबाइल फ़ोन्स को। और टेलीफोन्स क्या है, टेलीफोन एक वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, तो हम उन्हें अपने साथ कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। आगे देखो, फैक्स, ये एक फैक्स मशीन होती थी, जैसे हम ईमेल करते हैं ना वैसे ही ये क्या होती है, फैक्स मशीन होती है, इसके थ्रू हम मैसेजेस भेज सकते हैं। तो थ्रू दिस मशीन वी कैन सेंड आर रिटन मैटर इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब हम कुछ भी लिख कर भिजवा सकते हैं दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम कुछ भी लिख कर भिजवा सकते हैं थ्रू दी फैक्स मशीन। दिस फैक्स मशीन इज़ अटैच्ड टू दी टेलीफोन लाइन, ये जो फैक्स मशीन होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, टेलीफोन्स लाइन से कनेक्टेड होती है। सब नेक्स्ट पेज निकालेंगे 78। ओके, सो पेज नंबर 78 पर हम पढ़ते हैं ईमेल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ द लेटेस्ट एंड क्विकेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जैसे कि हम पत्र भेजते हैं वैसे हम क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है और ये क्या है, बहुत ही क्विकेस्ट और लेटेस्ट
डेवलपमेंट है या सफलता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में। इन दिस सिस्टम अ पर्सन कैन टाइप द मैसेज एंड सेंड इट टू द ईमेल एड्रेस ऑफ हिज एंड हर फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्या होता है, इसमें एक इंसान जो होता है वो क्या करता है, मैसेज टाइप करता है और उसको सेंड कर देता है ईमेल एड्रेस। मतलब जैसे यहाँ देखो फोटो में दिया हुआ है comments@helpthenet.com। अब हमें इसको, ये इसकी क्या हो गई, ईमेल आईडी हो गई, ओके। ये हमें कंप्यूटर पे बनानी होती है जिससे कि हम मेल भेज सकते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी, जैसे एड्रेस होता है ना हमारा, जिसे हम जहाँ रहते हैं वो हमारा एड्रेस हो गया, वैसे ही ईमेल एड्रेस हो सकता है। जैसे हमें अगर लेटर भेजना है तो हम किसी के स्थान पर भेजेंगे या किसी एड्रेस पर भेजेंगे, वैसे ही अगर हमें ईमेल भेजना है तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी बच्चों, ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो हम ईमेल एड्रेस के थ्रू कोई भी मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हेल्प से हम भेज सकते हैं। टू सेंड अ मैसेज थ्रू ईमेल बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव अ कंप्यूटर और एंड इंटरनेट कनेक्शन। हमें मैसेज भेजने के लिए, हमें ईमेल के थ्रू मैसेज भेजने के लिए जो सेंडर है उनको भी और जो रिसीवर है, मतलब जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है, दोनों के पास ही क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे कहाँ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। होप सो आप सब ये अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा ध्यान से अपने नोटबुक के अंदर सारे चीज़ें नोट करेंगे। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।